Hello everyone. Today we are here with a new topic of chapter number 2 from economics class 9th. और आज का टॉपिक क्या है हमारा बच्चे? आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमने एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है और हमने ये जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी हमने देखा था किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कैसे? दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लाइबिलिटी बन जाती है और एक कंट्री के लिए असेट बन जाती है। तो लाइबिलिटी का मतलब एक बर्डन बन जाती है, किसके ऊपर? कंट्री के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। और असेट किसके लिए बन जाती है? उन्हीं लोगों के लिए असेट बन जाती है। तो असेट कैसे बनती है वो वही हम इसमें पढ़ रहे थे। असेट के लिए हमने पढ़ा था एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ। एजुकेशन और ट्रेनिंग को हमने समझ लिया है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। अगर हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग है तो क्या करेंगे? हम असेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं, प्रोडक्टिव बन जाते हैं, कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। और वहीं पर अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है तो क्या हम लाइबिलिटी बन जाते हैं। उसी का एक दूसरा टॉपिक है हमारे पास आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हेल्थ। जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन को एसेट बनने में एजुकेशन, उतना ही रोल प्ले करती है क्या? हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है देन यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग, एंड इफ आर यू अनहेल्दी देन यू कांट डू एनीथिंग इन प्रॉपर पोटेंशियल। तो वही हम देखने आज। तो हेल्थ, नीड अ गुड हेल्थ। क्वेश्चन है यहाँ पर, यार क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई वी नीड अ गुड हेल्थ एंड व्हाट इज गुड हेल्थ। अगर आपको किसी तरह की कोई डिजीज नहीं है, आप में पूरा पोटेंशियल है वर्क करने का, पूरी कैपेबिलिटी के साथ आप वर्क करते हैं, पूरे एंथुजियाज्म के साथ वर्क करते हैं, देन यू आर हेल्दी एंड यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपके अंदर कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास ट्रेनिंग है, आप हेल्दी हैं। और उसी के अपोजिट अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप कोई भी वर्क पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी इंडस्ट्री का या फर्म का ले लीजिए कि वहाँ पर के जो भी लेबर हैं, जो भी वहाँ के वर्कर हैं, वो सब बहुत हेल्दी हैं, पूरे पोटेंशियल के साथ वर्क करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ वर्क करते हैं। और क्या होता है उसका रिजल्ट? क्या होता है उसका रिजल्ट? होता है कि जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छी तरह से होता है। प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है तो क्या है? प्रॉफिट बढ़ता है, इंडस्ट्री का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। और वहीं अगर हम अदर हैंड लें, दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल लें हम कि दूसरी कोई इंडस्ट्री है और वहाँ के जो वर्कर हैं वो क्या है? अनहेल्दी हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। तो क्या होगा? वहाँ पर प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा उससे। अगर वर्कर अनहेल्दी हैं, रोज़ छुट्टी पर रहते हैं तो प्रोडक्शन उससे क्या करेगा बच्चे? प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो अगर हम हेल्दी हैं तो वी कैन डू एनीथिंग विद फुल पोटेंशियल। तो देखते हैं बच्चे, हेल्प अ पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। कोई भी बीमारी हमें पकड़ नहीं सकती अगर हम पूरे तरह से हेल्दी हैं, तो कोई बीमारी हमें पकड़ नहीं सकती। पूरी पोटेंशियल है हमारे अंदर काम करने का और बीमारियों से लड़ने की पूरी एबिलिटी हमारी बॉडी में होगी। अनहेल्दी पर्सन बिकम अ लाइबिलिटी। अभी वही जो बात हम कर रहे थे बच्चे कि जो अनहेल्दी पर्सन है वो क्या बन जाता है? वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे बच्चे, हम अपनी कंट्री की बात कर लीजिए, चाहे अपने फैमिली की बात कर लीजिए, जो अनहेल्दी है वो तो क्या है? दूसरे के ऊपर बर्डन ही बन जाएगा, वो लाइबिलिटी बन जाएगा, दूसरे लोगों को उसको ढोना पड़ेगा। तो अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी, बर्डन बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर द रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। पूरा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है अगर हम स्वस्थ हैं, पूरी तरह से हेल्दी हैं और पोटेंशियल है हमारे अंदर, तो क्या आता है? पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है हमें वर्क करने का। अब अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द
पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। किसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हेल्थ से हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, एक हेल्दी पर्सन सब कुछ कर सकता है, तो क्या है कि अगर हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है तो हमारी प्रायोरिटी, कंट्री की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हेल्थ पर भी जैसे एजुकेशन पर फोकस कर रही है और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप ले रही है, वैसे ही वो हेल्थ स्टेटस को भी इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी फोकस किया है, बहुत सारा फोकस किया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पीपल। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, वो इस तरह की होनी चाहिए कि लोगों की एसेसिबिलिटी में होनी चाहिए, कि वो ऐसे रिमोट एरिया में ना हो कि लोग वहाँ पर जा ही ना पाएँ या वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएँ। बहुत सारे अगर स्पेशल फोकस किया जा रहा है किसके ऊपर, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब जो पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। जो लोग अमीर हैं, जो कैपेबल हैं, वो तो अपने आप ही अफोर्ड कर लेंगे सारी फैसिलिटीज़ जो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो लोग पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशल उनके ऊपर, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, जैसे आंगनवाड़ी प्रोग्राम आप देखते हैं, सुना होगा आपने, आंगनवाड़ी में जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको एडवाइस दी जाती है कि किस तरह से वो अपनी देख रेख रखें, किस तरह से उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कराया जाता है और डिलीवरी के बाद कैसे वो अपना और अपने बच्चे का प्रोटेक्शन करें। तो ये सारी एडवाइस उनको दी जाती है, न्यूट्रिशनल फूड उनको अवेलेबल कराया जाता है। तो क्या ये जो इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है, आउटकम्स हैं उसके? बिल्कुल हैं। जैसे हमने एजुकेशन में देखा कि एजुकेशन पर अगर फोकस किया जा रहा है तो क्या हुआ, लिटरेसी रेट हमारा इंक्रीज हो गया, लिटरेसी रेट हमारा बढ़ गया। तो वैसे यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी रिजल्ट है। कैसे रिजल्ट हैं देखिए, इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कभी 36 और 34 हुआ करती थी वो अब 64 के अबाव पहुंच गई है, वो 64 के अबाव पहुंच गई है। मतलब जो लोग अब जी रहे हैं, जो एक उनकी, तो वो बढ़ गई है। बढ़ कैसे गई, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, हेल्थ केयर बढ़ गया। अब उन्हें वो बीमारी से नहीं मरते हैं, बीमारी अगर हो जाती तो उनके इलाज हैं, उसको करा सकते हैं वो, तो इसीलिए जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑल्सो हैज़ बीन कम डाउन। कैसे, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो बच्चे 0 से लेकर 1, मतलब जब पैदा हुए हैं तब से 1 साल की उम्र में आने तक जो बच्चे मर जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उसको कहा जाता था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो वो हमारा बहुत कम हुआ है, जो कभी 1951 में था 147, मतलब 1000 में से 147 लोग क्या हो रहे थे, लोग मतलब बच्चे मर रहे थे। अब वो 2000 में सिर्फ 75 रह गया है। तो ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, ये इतनी कमी कैसे आई, इतना डिक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हुई है, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, उस पर भी फोकस किया गया है। तो अगर वो इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव हो रही है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी इम्प्रूव होती जाएंगी। जो डेथ रेट है वो भी कम हो गया है, डेथ रेट ऑल्सो डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अब बीमारी से लोग नहीं मर रहे हैं। पहले बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जो लाइलाज थी, उनका इलाज ही नहीं था, तो लोग बीमारी से ही मर जाते थे क्योंकि उनको टाइम पर इलाज नहीं मिलता था। अब ट्रीटमेंट उनको टाइम पर मिल रहा है, फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है और सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, तो क्या है, डेथ रेट भी कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है डेथ रेट भी। और क्या हुआ है बच्चे, इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ द लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ। अगर लोगों की लाइफ की जो मतलब अब ज़्यादा जी रहे हैं लोग, तो क्या है, ये किस चीज़ का इंडिकेटर है कि लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी है, लोग हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। शुरू से ही जो लोग एजुकेटेड होते हैं और तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनके बच्चों पर, अपने बच्चों पर, वो उनके खाने पीने पर, उनके न्यूट्रिशन पर शुरू से ही ध्यान रखते हैं, तो क्या है, वो हेल्दी पर्सन बनते हैं। तो अगर ज़्यादा जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब उनकी हेल्थ अच्छी है।
रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, ये जो रिडक्शन हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो डिक्रीजन हुआ है, ये जो कम हुआ है, कैसे क्यों हुआ है ये, फ्रॉम इन्फेक्शन इंश्योरिंग न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद मदर एंड मदर केयर। बहुत सारे बच्चों को होते ही कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर होने से पहले कोई बीमारी हो गई तो पहले इलाज से नहीं, तो इसलिए वो बच्चों की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब होने से पहले ही उनको बहुत सारे टीके दिए जाते हैं, वैक्सीनेट दिए जाते हैं, होने के बाद वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन एडवाइस दी जाती है उनको, जो मदर है, कमिंग मदर है उसको, और चाइल्ड केयर के लिए बहुत सारी एडवाइस दी जाती है ताकि वो उनको फॉलो करे। तो उसी से जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया है। तो ये क्या है, ये आउटकम है, रिजल्ट है, ये जो इन्वेस्ट किया है किस पर, हेल्थ पर, ये उसके परिणाम है। लेकिन कुछ इस चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस का क्या मतलब होता है बच्चे, चैलेंज का मतलब होता है कि इतनी सारी चीज़ें की जा रही हैं फिर भी कुछ कमियां हमें नज़र आती हैं, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं। वो क्या हैं? सबसे पहला तो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी, मतलब जो हेल्थ फैसिलिटी है, आज हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं उनके नंबर्स इंक्रीज़ हो गए हैं, जो हॉस्पिटल हैं उनके नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं, और जो बेड्स हैं हॉस्पिटल में, जो बेड्स हैं उनके नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं। तो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अनइवन कैसे, मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं वो मोस्टली जो फैसिलिटीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ में हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं वो आज भी वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। उनको जो रूरल पीपल्स हैं अभी भी उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ के लिए अर्बन एरियाज़ में आना पड़ता है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिमोट एरिया है वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ हैं। जो नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जो डेंटल हॉस्पिटल हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, नंबर्स देखने में हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन अगर हम किसके प्रोस्पेक्टिव से देखें, अगर हम देखें कि पूरी पॉपुलेशन कितनी है हमारी कंट्री की, अगर हम पॉपुलेशन को देखते हुए उसको देखें तो वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। जो हॉस्पिटल्स हैं, डेंटल हॉस्पिटल हैं, वो उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम है। और क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं? हाँ, और चैलेंजेस हैं कि जैसे 4 स्टेट, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, 4 स्टेट ऐसे हैं कि जितने भी मतलब जो 181 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से 81 तो यहीं पर हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, 81 हैं, लेकिन बाकी की जगह हैं जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर बहुत कम है, ये फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत कम है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो उनको टाइम पर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, हेल्थ केयर सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, हेल्प जो उनको मिलनी चाहिए वो टाइम पर नहीं मिल पाती है। तो ये देख लिया हमने, पूरा हेल्थ को हमने पढ़ लिया है कि हेल्थ किसको हम हेल्थ कहेंगे, कैसे हम लाइबिलिटी और एसेट बन जाते हैं कंट्री के लिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसमें और क्या होने चाहिए, क्या चैलेंजेस अभी भी हमारे सामने हैं, तो वो सब हमने पढ़ लिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड टॉपिक क्या होगा बच्चे? टॉपिक जो हम नया पढ़ेंगे वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होगा हमारा नया टॉपिक? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हम नए जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।